अस्सलाम वालेकुम एंड ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। वेलकम बैक टू इन्फोटेज लर्निंग स्पेस। जब लाइट सीधी चल रही होती है सब कुछ सिंपल होता है, लेकिन जैसे ही लाइट पानी, गिलास या किसी और ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है उसकी दुनिया बदल जाती है। तो उस चेंज को कंट्रोल करता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन समझेंगे। ये लॉ लाइट के बैंड होने से पहले रेज के अरेंजमेंट समझाता है कि रेज किस तरह से अरेंज होती है। चलिए आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हमें सिखाता है? जब लाइट किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, क्या वो रैंडमली बैंड होती है या कोई रूल फॉलो करती है? ओबियसली कोई रूल फॉलो करती है। लाइट रैंडमली बैंड नहीं होती। जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमें यही सिखाते हैं कि जो लाइट है वो रैंडमली बैंड नहीं होती बल्कि एक ऑर्डर को फॉलो करती है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन समझने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना ज़रूरी है। चलिए समझ लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो टर्म है सरफेस, ये दो मीडिया के बीच का सरफेस है। यहाँ पर एक्चुअल रिफ्रैक्शन होती है। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम को ट्रैवल करती है तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन होती है। यहाँ पे हमारे पास दो मीडियम है। पहला वाला मीडियम जो है एयर और दूसरा वाला जो मीडियम है गिलास। एयर मीडियम से लाइट आती है, फिर किस में दाखिल होती है? डेंसर मीडियम गिलास में। जहाँ पे वो दाखिल होती है उस चीज़ को हम सरफेस कहते हैं। ये यहाँ पे ब्लिंक जो कर रहा है ये सरफेस है। किसका सरफेस है? दूसरे मीडियम का सरफेस। तो यहाँ से होके एक मीडियम से लाइट ट्रैवल करती है, फिर दूसरे मीडियम में दाखिल हो जाती है। जहाँ पे वो दाखिल हो जाती है उस चीज़ को हम सरफेस कहते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा होगा आपको, यू कैन क्लोजली ऑब्जर्व कि यहाँ पे जो ये चीज़ है जो ब्लैंक कर रही है ये सरफेस है। किस मीडियम की सरफेस है? गिलास की सरफेस है। तो यहाँ पे लाइट एंटर होती है दूसरे मीडियम में। नॉर्मल एक डैशड लाइन होती है। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। नॉर्मल हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ड्रा होती है। ये नॉर्मल है, ये खाली एक इमेजिनरी लाइन है। जब भी लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम तो उस वक्त एंगल्स को ड्रा करने के लिए हम एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं जो बिल्कुल सरफेस पे 90 डिग्री बनाती है वो लाइन। तो उस लाइन को हम इमेजिनरी लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं। अब ये नॉर्मल जो है ये हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ड्रा होता है। अब चलिए, अब आप सोच रहे होंगे कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है। चलिए समझते हैं कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं। जहाँ इंसिडेंट रे सरफेस को टच करती है उस एग्जैक्ट पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये हमारी इंसिडेंट रे है, एक मीडियम से आती है, जब ये दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, जब दूसरे मीडियम के पॉइंट पे सरफेस पे एग्जैक्ट पॉइंट पे के सरफेस पे जब इंसिडेंट रे टच करती है उस एग्जैक्ट पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों किसको टच करते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को टच करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो ये पॉइंट स्पिन कर रहा है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो एग्जैक्ट पॉइंट सरफेस पे होता है जहाँ पे लाइट रेज इंसिडेंट रे टच करती है और नॉर्मल भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को टच करता है। इंसिडेंट रे उस लाइट रे को कहते हैं जो सरफेस पे एक मीडियम से आके दूसरे मीडियम की सरफेस पे गिरती है। उस रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। यहाँ पे हमारा जो मीडियम है रेयरर मीडियम एयर, वहाँ से लाइट रे आती है दूसरे मीडियम के सरफेस को टच करती है। तो ये जो लाइट रे दूसरे मीडियम की सरफेस को टच करती है फिर वहाँ से ट्रैवल करती है, इस लाइट रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। चलिए अब रिफ्रैक्टिव रे समझते हैं। सरफेस क्रॉस करने के बाद लाइट बेंड हो जाती है। ये बेंड रे रिफ्रैक्टिव रे कहलाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो
इंसिडेंट रे एयर मीडियम से आके डेंसर मीडियम गिलास में दाखिल हो जाती है। जब ये डेंसर मीडियम गिलास में दाखिल हो जाती है तो लाइट रे बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट जो स्ट्रेट लाइन है उसको फॉलो नहीं करती, बल्कि थोड़ी बैंड हो जाती है। तो ये जो बैंड रे है इसी को हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों तो हमने समझ लिए। चलिए अब समझ लेते हैं ये तीनों एक साथ। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों आप एक साथ देख रहे हो। ये तीनों एक जगह पे मिल रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हो किस तरीके से लाइट एंटर हो रही है एयर से, एयर मीडियम से गिलास मीडियम तक। तो तीनों आप देख सकते हो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक साथ आप देख सकते हो। ये तो हुआ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। चलिए अब फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्टेट्स। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमें स्टेट करता है कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incidence all lie in the same plane। प्लेन का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। प्लेन का मतलब होता है एक फ्लैट सरफेस, जैसा कि नोटबुक का पेज। अब कोई भी फ्लैट सरफेस हो, जैसे नोटबुक का पेज हो, क्लासरूम का फ्लोर हो, उसको हम प्लेन कहते हैं। ऑल थ्री मस्ट लाई ऑन वन फ्लैट सरफेस। जो तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे और नॉर्मल, ये एक ही फ्लैट सरफेस पे लाई करने चाहिए। तो फर्स्ट लॉ हमें कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टिव रे है और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। सेम प्लेन का मतलब हुआ, अगर तुम डायग्राम एक पेज पर बना रहे हो तो तीनों लाइन्स उसी पेज पर रहेंगी, दूसरे पेज पे नहीं जानी चाहिए। उसका मतलब हो गया सेम प्लेन। तो व्हाट द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्टेट्स। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हमें कहता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो रिफ्रैक्टेड रे है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये एक ही प्लेन में होनी चाहिए, ये दूसरे प्लेन में नहीं होने चाहिए। उसका मतलब हो गया ये कि अगर आप कोई डायग्राम बनाते हो एक पेज पे, जो तीनों लाइन्स है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये उसी पेज में होनी चाहिए, ये दूसरे पेज में नहीं जानी चाहिए, डिफरेंट डायरेक्शंस में नहीं जानी चाहिए। अब क्वेश्चन है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है ये क्या हमें बताता है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमें बताता है कि रिफ्रैक्शन रैंडम नहीं है, बल्कि प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करती है। दिस लॉ टेल्स अस दैट रिफ्रैक्शन इज नॉट रैंडम, इट फॉलोज ए पर्टिकुलर ऑर्डर। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, जो रिफ्रैक्शन है ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करती है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि किस तरीके से जो लाइट रेज है एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करती है, जिसको हम स्नेल्स लॉ या सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।